गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से सीताराम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है आज का, यानी थर्सडे 9 नवंबर का। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजे है। मतलब मैं उठ गई थी 10-15 मिनट पहले ही उठ गई थी, पौने 6 के आसपास। और अभी भी अच्छा खासा अंधेरा हो रखा है। और बस मैंने बालकनी की लाइट वगैरह जलाई है। अब पहले मैंने मतलब पूरे घर की लाइट वगैरह जला दी थी। और सबसे पहले मोटर चला के मशीन लगा दी है, क्योंकि कपड़े धोने हैं मुझे। और आज के दिन ना वैसे मैं कपड़े धोती नहीं हूँ थर्सडे में, लेकिन आज मजबूरी हो गई है क्योंकि पूरी मशीन भर चुकी है एक ही दिन में। क्योंकि बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की थी और भी 2-4 एक्स्ट्रा कपड़े हो गए थे, क्योंकि अब थोड़ा ठंड होने लगी है ना। तो पुन्नू अगर थोड़े बहुत गीले कर लेता है, हाथ वगैरह धोने में कभी कभी बच्चे कर ही लेते हैं, तो फिर 1-2 बार बदलने पड़ जाते हैं। क्योंकि गीले कपड़े गर्मियों में तो चलो ये है कि हल्का फुल्का गीला होता है तो छोड़ दो, कोई नहीं। लेकिन अब बदल देती हूँ उसके 2-3 बार दिन में। तो बस इस वजह से कपड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे आज मशीन लगानी पड़ी। और बस उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर पीने का पानी भरूँगी। और सुबह सुबह आता है बिल्कुल ताज़ा पानी। तो बस मैं यहाँ पर बाल्टी वगैरह जो पीने का पानी मैं भरती हूँ ना किचन में, वही सब अच्छे से धो के डेली मैं ऐसे भर देती हूँ ताज़ा पानी। तो बस वैसे ये इतनी बाल्टी मेरी चल जाती है पूरा दिन, थोड़ा बच ही जाता है। तो जो बच जाता है वो फिर मैं मशीन में डाल देती हूँ या और काम में यूज़ कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे पीने की बोतलें वगैरह भर दूँगी, सुबह सुबह सारा पीने का पानी ताज़ा भर दूँगी। और ये रात में दही जमा के रखी थी, तो ये भी अच्छे से जम गई है। तो बस इसे भी रख दूँगी अभी उठा के। और गर्म कपड़े में बहुत अच्छी जम जाती है, ये देखिए। थोड़ी ही जमाई थी मैंने रात में वैसे तो, लेकिन थोड़ी मैं जमा देती हूँ आजकल डेली। क्योंकि फिर जामन चाहिए होता है ना, मतलब दही जमाने के लिए, फिर नहीं तो लाना पड़ता है। इसीलिए मैं थोड़ी बहुत जमा ही दे रही हूँ अभी तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है अभी। और इतने कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, तो तब तक मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी। और इनको भी आज ऑफिस जाना है, पुन्नू को भी स्कूल जाना है। वैसे ये घर पे ही काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है इनका, जैसे कि मैंने आपको एक बताया भी है पहले। लेकिन कभी कभी जाना पड़ता है ऑफिस, तो आज ऑफिस बुलाया है। मतलब दिवाली पर्पज़ से बुलाया है, मतलब जो दिवाली की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है ना, गिफ्ट वगैरह, मिठाई वगैरह, ये सब। तो इस वजह से इनको आज बुलाया है थोड़ी देर के लिए, मतलब 1-2 घंटे के लिए। लेकिन थोड़ा सा दूर है ऑफिस, तो टाइम लगेगा। तो बस ये पुन्नू को स्कूल वगैरह छोड़ाएंगे, उसके बाद फिर ये भी ऑफिस जाएंगे। और अब सुबह में होने लगी है ठंड थोड़ी थोड़ी, मतलब ठीक ठाक ठंड लगती है अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो इस टाइम ठंड सी हो जाती है। इस वजह से मैंने अब थोड़ा स्ट्रॉल वगैरह भी निकाल लिया है, क्योंकि सुबह में ज़रूरत पड़ती है, शाम को तो नहीं पड़ती है, लेकिन सुबह सुबह लगती है ठंड। और मेरे कपड़े वगैरह भी सब धुल गए थे। इतनी देर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई है, पोछा झाड़ू। तो इन्हें भी मैं फैला दूँगी। और अब थोड़ा थोड़ा सा उजाला भी हो गया है इतनी देर में, हल्का हल्का उजाला अब होना शुरू हुआ है, जब तक मेरा इतना काम हो गया है। और आज कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं, तो देखती हूँ थोड़ा सा एडजस्ट करके डालूँगी सब। और मैंने ना, जब से ये बालकनी खाली हुई है, तो इनसे मैंने 1-2 एक्स्ट्रा रस्सी बनवा दी है अंदर की तरफ ही। तो अभी थोड़ी सी और जगह मिल गई है कपड़े सुखाने के लिए। तो ये भी सही हो गया है कूलर हटाने की वजह से ना। वैसे तो मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है, लेकिन सुबह सुबह उठने में बड़ा आलस आता है। बस सर्दी में ये है, मन नहीं करता है सुबह सुबह उठने का ना। ठंड में ऐसे मन करता है बस बिस्तर में घुसे रहो। लेकिन ये है कि काम है, और जो सुबह सुबह के काम होते हैं ना, फिर वो लेट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से सुबह उठना ही पड़ता है, चाहे कुछ हो। और मेरा तो ये भी नहीं है कि मैं संडे में तो चलो लेट उठ जाऊँ, किसी एक दिन लेट उठ जाऊँ कि चलो आज छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना बट पुन्नू को। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं सुबह सुबह के कि वो टाइम से उठना ही पड़ेगा। जैसे कि सुबह उठ के मोटर वगैरह चलाना, तो 6 बजे मोटर चल जानी चाहिए, क्योंकि 6 बजे पानी आ जाता है। और वैसे दोनों टाइम आता है, लेकिन शाम का कुछ गारंटी नहीं है हमारे यहाँ पे पानी आए या ना आए, इसीलिए सुबह तो उठना ही उठना है टाइम से। और काम वगैरह हो गया था सब ख़त्म, सब मतलब जो भी साफ़ सफाई कपड़े वगैरह का काम था, कपड़े धोने वगैरह ये सब। उसके बाद मैं नहा कर आ गई हूँ, और बस उसके बाद मैंने अपनी पूजा की है। और जब तक मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, तब तक पुन्नू के पापा भी आ गए थे।
आज थोड़ा सा जल्दी आ गए थे क्योंकि इन्हें जाना है ऑफ़िस, तो इस वजह से बस आकर फिर ये अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने लगे थे। और ये सुबह-सुबह की आरती आप लोग भी ले लीजिए। और बस मैं आ गई हूँ अब किचन में, करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी गोभी के पराठे, पहली बार इस सर्दी के पहले गोभी के पराठे बनाऊँगी आज। तो कल ही मैं गई थी, मतलब रात में ना शाम को मार्केट गई थी सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि सब ख़त्म ही था। तो बस कल चली गई थी लेने के लिए सब्ज़ी वगैरह और गोभी लेकर आई थी। और अब तो गोभी बहुत सस्ती हो गई है। तो बस मैंने आटा लगा के रख दिया है यहाँ पर। और गोभी मैंने ना रात को ही अच्छे से साफ़ करके और धो के खूब अच्छे से और ऐसे ही रख दी थी इसमें टोकरी में। और ऊपर से मैंने कपड़ा डाल दिया था, मतलब मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रखा हुआ था कमरे में। तो जब भी मुझे गोभी के पराठे बनाने होते हैं ना, मैं ऐसे ही करती हूँ। इससे क्या होता है ना, टाइम भी बच जाता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है साफ़ करने में भी। और इसमें पानी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि गोभी के पराठे बनाने में बहुत दिक्कतें भी आती हैं। तो अगर ऐसे बाहर ही रख दो ना रात भर के लिए, अगर आपको सुबह बनाने हैं तो पूरा इसमें जो भी मॉइस्चर होता है वो काफ़ी हद तक सूख जाता है और टाइम भी इतना बच जाता है। तो वो भी है, इस वजह से मैं रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने घिस लिया था पूरी गोभी को, जो भी मैंने रखी हुई थी साफ़ करके। और साथ ही में थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है। और हरी मिर्च ये बिल्कुल तीखी नहीं है, जो बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली आती है ना, मतलब तीखा तो इसमें 1% भी नहीं था। बेबी मिर्च कह सकते हो आप इसको। बिल्कुल बच्चों बच्चों जैसी जो मिर्च आती है ना, बिल्कुल बारीक बारीक सी, और ऐसे ही खा लोगे तब भी पता नहीं चलेगा कि मिर्च खाई है। तो वो वाली है ये हरी मिर्च। और लाल मिर्च आज थोड़ी कम थी, मतलब लाल मिर्च भी ख़त्म थी, मसाले वगैरह भी ख़त्म है थोड़े बहुत। तो बस इस वजह से मैंने आज हरी मिर्च डाली। तीखी वाली होती तो नहीं डालती क्योंकि पुन्नू फिर नहीं खाता है। तो बस ये सब कट करके डाल दिया। और अब मैंने डाल दिए हैं मसाले, थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक, और हींग भी ख़त्म हो गया था, हींग मंगा लिया था इनसे। तो बस हींग डाला है थोड़ा सा, और थोड़ी अजवाइन डालूँगी इसमें। और बस ये सब चीज़ें डाल के, और कुछ लोग गोभी के पराठे ना गोभी को फ्राई करके भी बनाते हैं ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए, लेकिन फिर मुझे ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो मैंने वो ट्राई ही नहीं की है। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कच्ची गोभी के पराठे, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। और बस पहली गाय की रोटी निकाल के, और फिर आज पुन्नू को पराठा ही दूंगी गोभी का, क्योंकि आलू का तो खा लेता है, गोभी का खाएगा नहीं खाएगा गारंटी नहीं है, लेकिन मैं दे दूंगी ज़रूर इसको। पनीर का या आलू का हो तो खा लेता है। अभी गोभी का पराठा मैं घर पे ज़बरदस्ती इसको खिला भी दूँ तो खा लेता है, लेकिन स्कूल की कोई गारंटी नहीं है कि कितना खाएगा, कितना बचा के लाएगा। तो बस मैं पहले यहाँ पुन्नू के लिए एक पराठा बना दे रही हूँ, और उसका लंच पैक करना है क्योंकि उसका स्कूल का टाइम होने वाला है। पुन्नू के पापा उसे तैयार कर रहे थे तब तक, और दूध मैंने दे दिया था तो वही ठंडा करके पिला देंगे दूध उसको। जब शुरू में एडमिशन करवाया था ना, तो चाहे कुछ भी मैं दे देती थी इसको, सब खा लेता था। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, तो पूरे नखरे हो रहे हैं इसके, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस तरह से बहुत नखरे करने लग गया अब। लेकिन वो ये कि चुट-पुट चीज़ों से तो पेट भरता नहीं है, तो ये सब दूँगी अभी से ज़बरदस्ती, चाहे आधा खाए। घर में कुछ भी मैं खिला दूँ ना, मेरे हाथ से सब खा लेगा, लेकिन स्कूल में फिर बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, तो इसीलिए आधा पराठा तो ज़रूर बचा के लाता है जब भी देती हूँ। हाँ, अगर आलू का हुआ तो फिर पूरा फिनिश कर देगा। और ये देखिए इस तरीके से ना पराठे बिल्कुल भी फटते नहीं हैं, और फटाफट से बेल जाते हैं, मतलब चिपकते नहीं हैं। जैसे चकला बेलन में चिपक जाता है ना आटा, गोभी के गीले होने की वजह से उस पानी छोड़ती है गोभी इस वजह से, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं फटती है और फटाफट से बेल जाते हैं। बस ये है कि गोभी के पराठे को ना एकदम से बीच में प्रेशर ना दे के साइडों में प्रेशर देकर बेलो, तो बहुत अच्छे बन जाते हैं बिना फटे। और बस मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है पुन्नू के पराठे पर, ताकि सूखा सूखा ना लगे खाने में फिर।
और बस मैंने चढ़ा दिया चाय, लेकिन सिर्फ आज अपने लिए बनाऊंगी, इनके लिए नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इनको दही से खाना है, तो इसीलिए इनको दही से दे दूंगी। लेकिन मुझे तो चाय से अच्छे लगते हैं पराठे, चाहे कोई भी हो, तो अपने लिए तो मैं चाय ही बना रही हूँ। और बस अच्छे से मैंने इसमें खूब सारा अदरक डाल दिया है, क्योंकि अदरक वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस अच्छे से इसको पका दूंगी और बस अपने लिए 1 कप चाय बना ली है मैंने यहाँ पे। और बस मैंने इनके लिए लगा दी है प्लेट, ये भी आ गए थे पुन्नों को छोड़कर। तो आप लोग भी आ जाइए, दही से पसंद है तो दही से खा लीजिए, वरना चाय भी है, चाय भी बनाई है मैंने, तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और वैसे तो ठंड में पराठे ना कोई भी हो अच्छे ही लगते हैं, भरवा पराठे खासकर, लेकिन मेरे फेवरेट है गोभी के पराठे, मुझे बहुत पसंद है। आपको कौन से पसंद है ज़रूर बताना मुझे। और ये पहला बाइट आप लोगों के लिए, तो आप लोग टेस्ट करके बताना कैसे बने हैं। और इनको चाहिए थी दही में चीनी, और चीनी देख के मुझे याद आया कि मैंने भी अपनी चाय में चीनी डाली ही नहीं है। पूरी चाय बना ली लेकिन चीनी डालना भूल गई हूँ, तो बस यहाँ पे मैंने अपनी चाय में भी चीनी डाल ली है और बस हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए। और आज के ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा।